अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज के साथ मैं हुरबाब बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मोहसिन बेग को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद इंसदाद जैसी कर दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मोहसिन बेग को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मोहसिन बेग को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचाया गया। मोहसिन बेग को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पेश किया गया। अदालत ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिम मोहसिन बेग को दोबारा 8 मार्च को पेश करने का हुक्म दिया गया। मोहसिन बेग ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान चंद दिनों का मेहमान है, खुद घबराया हुआ है। छोटी बच्ची से ज्यादती का मामला, पुलिस की फौरी कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस थाना इकबालाबाद की कार्रवाई, छोटी बच्ची में स्मार्ट से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 8 साल बच्ची से ज्यादती के मुलजिम हसनैन अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। वाक़या थाना इकबालाबाद की हुदूद बहूदीपुर माचिया की हुदूद में पेश आया। बच्ची दुकान से चीज खरीदने गई थी। बहिना तौर पर 17 साल मुलजिम हसनैन अब्बास ने बच्ची को गली में करीबी खाली प्लॉट में ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस बच्चों से ज्यादती के जराइम में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करते हुए मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। PDM में शामिल जमातें सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ नहीं हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी एजाज अहसन का कहना है कि PDM में शामिल जमातें सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ नहीं हैं। एजाज अहसन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उनका मशवरा है उन पर एतबार ना किया जाए। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 किसी हद तक दुरुस्त है। सबसे ज्यादा फेक न्यूज मरियम नवाज के पास होती हैं। नवाज शरीफ को सच्चा साबित करने के लिए साकिब निसार की ऑडियो फेक न्यूज है। अगर मरियम नवाज के पास जज की वीडियोस थी तो उनको किसी अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? मरियम नवाज जो दावा करती हैं कि मेरे पास और भी सबूत हैं, उनको अदालत में पेश क्यों नहीं करती? एजाज अहसन बोले, ये सब मरियम नवाज के पास फेक न्यूज हैं। नवाज शरीफ को वतन वापस लाना मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लेबॉर्ट्री से जाली बनवाई गई। साथ का बाद हक टाउन में डकैती, 3 मुसल्लह डाकुओं ने घर में डकैती के बाद ख्वाजा सरा कोमल से गन पॉइंट पर नकदी और मोबाइल छीन लिया। ख्वाजा सरा कोमल ने बताया कि वो फंक्शन से घर पहुंची तो घर का ताला कटा हुआ था। डाकू अंदर मौजूद थे। ख्वाजा सरा कोमल ने कहा कि घर दाखिल हुई तो डाकुओं ने मुझे देख लिया और मेरे पास आने लगे। मैं भागने लगी तो मेरा पीछा किया। डाकू 30 मिनट मुझे हक टाउन में पीछा करते रहे और गन पॉइंट पर मेरा मोबाइल और तकरीबन 10,000 नकदी छीन ली। डाकू ने मेरे घर से 70,000 नकदी उठा ली। डकैती की इत्तला और भागते हुए 15 पर कॉल की, लेकिन पुलिस बर वक्त न आई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 3 रुपये 40 पैसे इजाफे का इम्कान। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 3 रुपये 40 पैसे इजाफे का इम्कान पैदा हो गया। इजाफे की दरख्वास्त जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त की समाअत 1 मार्च को करेगा। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर 4 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक ने रवा माली साल की दूसरी सहमाई की एडजस्टमेंट के लिए भी दरख्वास्त दी है। सहमाई एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 30 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त दी है। सहमाई एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत भी 1 मार्च को होगी। रहीम यार खान DSP तारिक जावेद सरगोदा तब्दील DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया से विदाई मुलाकात। महकमा पुलिस की जानिब से यादगारी शील्ड दे दी। SP लीगल मोहम्मद रज़ाक राना भी हमरा थे। तफसीलात के मुताबिक साबिक DSP ट्रैफिक पुलिस तारिक जावेद को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब ने जिला सरगोदा तब्दील कर दिया था, जिस पर गुज़िश्ता रोज उन्होंने DPO रहीम यार खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया से अलविदाई मुलाकात की। इस मौके पर DSP लीगल मोहम्मद रज़ाक राना भी उनके हमरा थे। DPO मोहम्मद अली जिया ने इस मौके पर उनकी जिला रहीम यार खान में कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देते हुए उनकी नई जाए तैनात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उन्हें महकमा पुलिस की जानिब से रिवायती यादगारी शील्ड दी और कहा कि अल्लाह आपका हामी व नासिर रहे। DSP तारिक जावेद ने DPO मोहम्मद अली जिया को सुपरविजन पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके साथ खिदमत सर अंजाम देते हुए वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। उनकी गाइडलाइन उनके लिए मौशल राह रही और मुस्तकबिल में भी उनके लिए सूदमंद रहेगी। रोज
रोजनामा अलिफ, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सक्कर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, आसिफ जरदारी ने चौधरी बरादरान को आज अच्छाइये पर मदऊ कर लिया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए साबिक सदर आसिफ जरदारी ने चौधरी बरादरान को आज अच्छाइये पर मदऊ कर लिया। तफसीलात के मुताबिक साबिक सदर आसिफ जरदारी ने दोबारा चौधरी बरादरान से रब्ता कर लिया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बरादरान को आज अच्छाइये पर मदऊ कर लिया। आसिफ जरदारी और परवेज इलाही की आज बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात होगी, जिसमें वफाकी वजीर मोनिस इलाही, तारिक बशीर चीमा, सालिक हुसैन शरीक होंगे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। जराये का कहना है कि आसिफ अली जरदारी चौधरी बरादरान के एजाज में अच्छाइये देंगे। काफ लीग की क़यादत से आसिफ जरदारी की पहली एक मुलाकात हो चुकी है। जराये ने बताया, आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत मुखालिफ अदम एतमाद की तहरीक में ताउन मांगा था। मुस्लिम लीग काफ ने मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में आला सतह की पार्टी मुशावरत की थी। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ ने तमाम फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दिया था। याद रहे, रवा माह 7 फरवरी को साबिक सदर आसिफ जरदारी ने लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात की थी, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और पुरानी यादें ताज़ा की गई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और महंगाई का मसला भी ज़ेरे गौर आया। ताहम अदम एतमाद या हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से कोई बात नहीं हुई। साबिक सदर जरदारी ने कहा था कि हम जब इत्तेहादी थे तो परवेज इलाही डिप्टी वजीर आजम थे और हमने वो वक्त बड़ा अच्छा गुजारा, जिस पर उस परवेज इलाही का कहना था कि हमें याद है कि आपके 22 और हमारे 17 वजीर थे, आप बड़े दिल वाले हैं। चौधरी शद्दाद ने जरदारी को याद दिलाते हुए कहा था कि एक मरतबा मैं आपके पास गया था तो आपने कहा था कि बस उससे ज़्यादा वजारतें नहीं दे सकता, इतना अच्छा ताल्लुक था हमारा। लकी मुर्वत नौरंग ट्रैफिक पुलिस ने नौरंग बाजार में मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवरों में पैम्फलेट तकसीम कर दिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लकी मुर्वत शहजादा अब्बास उमर बाबर की हिदायत पर इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस नौरंग सलीब खान और जावेद खान ने नौरंग बाजार में मोटरसाइकिल सवारों को महफूज सफर के लिए हेलमेट के इस्तेमाल और दीगर गाड़ी ड्राइवरों को तेज रफ्तारी से अज्तनाब के सिलसिले में पैम्फलेट तकसीम कर दिए गए। ट्रैफिक इंचार्ज नौरंग सलीम खान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवरों और मोटरसाइकिल सवारों पर जोर दिया कि दौरान सफर हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें। इसी तरह मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवरों को भी हिदायत की कि तेज रफ्तारी से गुरेज करें, जिससे ट्रैफिक हादसा का खदशा हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि गफलत और लापरवाही करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फाइनल तक रिसाई की जंग, क्या कलंदर्स एक बार फिर सुल्तान्स को ढेर कर पाएंगे? HPL PSL सीजन 7 के फाइनल में बराह रास्त पहुंचने वाली एक टीम का फैसला आज होगा। PSL 7 का क्वालिफायर मैच आज खेला जाएगा और दोनों टीमों में से आज जीतने वाली टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाने वाले PSL के क्वालिफायर्स मैच में दिफाई चैंपियंस मुल्तान सुल्तान का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा, जबकि मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इवेंट में आज की फातेह टीम टूर्नामेंट के फाइनल खेलेगी, जबकि हारने वाली टीम के पास एक चांस और होगा। पेशावर ज़ल्मी कल पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। इस मैच में फातेह टीम को क्वालिफायर में हारने वाली टीम से मुकाबला करेगी, जबकि जिस टीम को शिकस्त होगी वो इवेंट से बाहर हो जाएगी। 98 में तमाशाई बनकर ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा था, अब उनके खिलाफ खेलना एजाज है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट बैटर फवाद आलम का कहना है कि 1998 में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम आई थी तो तमाशाई की हैसियत से मैच देख रहा था, अब उनके खिलाफ खेलूंगा, जो एजाज की बात है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद आलम ने कहा कि कैंप बहुत अच्छा जा रहा है, मैच की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए प्रैक्टिस भी की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए जितनी तैयारी होनी चाहिए वो मुकम्मल है। कंडीशन को देखकर मैच की हिकमत अमली बनाएंगे। बैटिंग स्टाइल के हवाले से बात करते हुए फवाद आलम का कहना था कि मुझे कोई भी बैटिंग का स्टाइल तब्दील करने का नहीं कहता, मुझे अगर वनडे में मौका दिया गया तो मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और मोहम्मद यूसुफ के आने से बहुत फ़ायदा होगा।
ख्याल रहे कि कुछ रोज कबल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान के लिए 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया था। टीम की क़यादत पैट कैम्स करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 से 8 मार्च तक रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेलेगी, जबकि चारों व्हाइट बॉल मैचेस लाहौर के बजाय रावलपिंडी में खेले जाएंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए IRN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।